हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय शिला प्रभुपाद। हरे कृष्णा। तो हम देखते हैं भारत के अंदर प्राचीन से प्राचीन जो मंदिर पाए जाते हैं वो भगवान विष्णु के पाए जाते हैं। जैसे दक्षिण भारत के अंदर बड़े 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 विग्रह यानी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ होती है भगवान विष्णु की। ज़्यादातर प्राचीन मंदिर पाए जाते हैं भगवान विष्णु के। इवन भारत की नहीं, अलग अलग बहुत सारे ऐसे देश है जहाँ पर भगवान विष्णु के मंदिर, नरसिम्हा के मंदिर पाए जाते हैं। और समाज में बहुत सारे लोग ऐसे जो विरोधी वर्ग है, सनातन धर्म के जो विरोधी वर्ग है, जो सनातन धर्म को निंदित कर रहे हैं बहुत समय से, वो लोग क्या कहते हैं कि अगर विष्णु भगवान है या परम है तो उनका कोई वर्णन वेदों में है, ऐसा कहते हैं। अभी कलयुग की स्थिति इतनी भयंकर है, यानी आयुष्य कम है। 100 साल का आयुष्य कहा जाता है, आज हम देखते हैं कि 60-70 साल लोग जीते हैं। इतनी सारी समस्या लोगों ने खड़ी कर दी है समाज के अंदर अधर्म के कारण। और इतने कम समय में लोग ऐसा कहते हैं कि वेदों में कोई वर्णन है। उसका मतलब आज के समय में कौन वेद पढ़ सकते हैं? वेदों को समझने के लिए, उसकी संस्कृत को समझने के लिए आपको 15-20 साल गंवाने पड़ेंगे, और वो भी हम बचपन से अगर समझे तो, वरना कुछ हमें समझ में आएगा नहीं। इसीलिए हम देख रहे हैं कि वेद में करोड़ों करोड़ों मंत्र होते हैं। उसकी शाखाएं हैं उपनिषद, उसमें भी लाखों 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 मंत्र हैं। और महाभारत 1 लाख श्लोक, श्रीमद् भागवत पुराण 18,000, और धर्म सूत्र है। और जो हमारे जो धर्म ग्रंथ है उसमें तो बहुत सारे ऐसे श्लोक पाए जाते हैं। और कलयुग में हमारा ज़्यादा से ज़्यादा समय खाने पीने सोने में चला जाता है। और हमारे पास कितना समय बचा है? मुश्किल से हमारे पास 10 से 12 साल है। और इतने साल में हम कैसे वेदों को समझ सकते हैं? तो इसीलिए भगवद गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वेदेश सर्वैर अहमेद वेद्य, वेदों में जानने लायक मैं ही हूँ। ये भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया है भगवद गीता के अंदर। क्यों? क्योंकि कलयुग में समय नहीं है लोगों के पास वेद पढ़ने के लिए। वेदों को भाषा समझने के लिए भी हमारे पास सही बुद्धि नहीं है। इसलिए भगवान ने विशेषकर हमें इस धरती पे आकर भगवद गीता का ज्ञान दिया। बहुत सारे लोग कल्पना कर रहे थे कि भगवान ऐसे है वैसे है, शक्ति है, या भगवान ये होंगे या वो होंगे। बहुत सारे लोगों ने ऐसे अनुमान लगाए थे, और बद्ध जीवों के अनुमान सही नहीं होते। इसीलिए भगवान ने विशेषकर कृपा करके स्वयं ही अवतरित होके, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण स्वयं अवतरित हुए। जो भगवान स्वयं, भगवान का कोई अवतार नहीं, भगवान स्वयं अवतरित हुए, भगवान श्री कृष्ण अपने स्वयं रूप में इस धरातल पर। और यहाँ पर आके भगवान श्री कृष्ण ने अपनी असंख्य लीलाएं सबको दर्शन कराए। और विशेषकर महाभारत के युद्ध के अंदर भगवान ने विश्वरूप दिखाया और अर्जुन को भगवद गीता का ज्ञान दिया स्वयं आकर।
इसीलिए भगवान ने कोई डाउट बाकी नहीं रखा लोगों का, हर संशय का समाधान किया भगवान श्री कृष्ण ने, स्वयं आकर अपने साक्षात रूप को बताकर, और जो लोगों की कुधारणाएं थी, हाँ अनुमान थे, सभी को भगवान श्री कृष्ण ने सही तरीके से यहाँ पर आके समझाया, अपना रूप बताया, अपनी इच्छा बताई, अपनी भावनाएं बताई, हाँ सब कुछ भगवान श्री कृष्ण ने आके यहाँ पर बताया। तब भी लोग कहते हैं कि कृष्ण का वेदों में कोई वर्णन है, विष्णु का वेदों में कोई वर्णन है। सोचिए कितने मूर्ख लोग हैं। और ये जो तथाकथित जो गुरु है, ढोंगी गुरु समाज के अंदर, हाँ जो लोग अपने आप को ज़्यादा महत्व देना चाहते हैं, अपने आप को भगवान तुल्य बनाना चाहते हैं, हाँ स्वयं भगवान बनना चाहते हैं, ये लोग इस प्रकार के तर्क देते हैं। कोई समस्या नहीं है, तर्क दे, हम उसका उत्तर देने के लिए तैयार हैं। शंकराचार्य ने खुद कहा है भगवद गीता महात्म्य में, क्या कहते हैं शंकराचार्य? गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनी सुता। चूंकि भगवद गीता भगवान के मुख से निकली है, भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण के स्वयं मुख से निकले हुए गीत है, अतएव किसी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। क्या कहते हैं? अगर स्वयं भगवान ने आके अगर ये भगवत ज्ञान दिया है तो और शास्त्र पढ़ने की क्या जरूरत है, क्योंकि भगवत गीता सभी शास्त्रों का सार है। सभी वैदिक उपनिषद धर्मशास्त्र सब कुछ मिला के हम देखें तो भगवद गीता सार है। हाँ? भगवान ने 700 श्लोक के अंदर पूरा वैदिक ग्रंथों का पूरा सब कुछ इतिहास, सब कुछ सार बता दिया हमें। सोचिए भगवान इतने कृपालु है कि हमारी मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं, मगर हम इतने मूर्ख हैं समाज में कुछ लोग जो अपना सत्यानाश करने के लिए तत्पर है, इसीलिए भगवान की सीधी बात को स्वीकार नहीं करते। हाँ? इतना स्पष्ट है भगवद गीता के अंदर, भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं इतना स्पष्ट रूप से कि कृष्ण मैं स्वयं भगवान हूँ, कृष्णस्तु भगवान स्वयं मतलब परतरम नान्यत। और क्या हो, कहाँ से और प्रमाण लाए? ये सबसे प्रमुख प्रमाण है भगवद गीता। और क्या कहते हैं? अतः किसी अन्य साहित्य को पढ़ने की क्या आवश्यकता है, उसे केवल भगवद गीता का ही ध्यानपूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। अगर हम भगवद गीता को ही सही तरीके से समझेंगे हम सब कुछ समझ सकते हैं। वर्तमान युग में लोग सांसारिक कार्यों में इतने व्यस्त हैं कि उनके लिए समस्त वैदिक साहित्य का अध्ययन कर पाना कठिन है। शंकराचार्य स्वयं बता रहे हैं हमारी स्थिति, मनुष्य की स्थिति कलयुग में कैसी है। संभव नहीं है, परंतु इसकी आवश्यकता भी नहीं है, हमें आवश्यकता भी नहीं है पढ़ने की। केवल एक पुस्तक भगवद गीता ही पर्याप्त है। देखो यहाँ पर क्या कहा, एक भगवद गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने किया है। ये भगवद गीता का जो सबसे प्रख्यात प्रसिद्ध जो प्रवचन है, ये किसने किया है? भगवान श्री कृष्ण ने किया है। इतना अद्भुत प्रवचन, सोचिए। तो और क्या बाकी रह जाता है, ये स्वयं शंकराचार्य जी कह रहे हैं। और हम देखें तो वेदों में आपको प्रमाण चाहिए भगवान श्री कृष्ण का, अभी देते हैं। देखिए जो ढोंगी गुरु होते हैं वो ऐसा कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश एक ही है, एक समान है। नहीं, शास्त्रों में बताया गया है कि जो ब्रह्मा विष्णु और महेश को एक समान मानता है वो कौन है? देखिए यहाँ पर वर्णन है, पद्म पुराण के अंदर प्रमाण दिया है। जो लोग दूसरे देवताओं के समान श्री हरि को मानते हैं वे घोर नरक में जाते हैं, अतएव उन देवताओं को श्री हरि के समान न माने। यह स्पष्ट रूप से वर्णन है
कि हरि यानी कृष्ण विष्णु देवताओं के समान नहीं है, बल्कि शास्त्रों में श्लोक आता है ओम तद विष्णु परम पदम पश्यन्ति यः सूर्यो, कि विष्णु का पद परम है। हाँ, परम एक होता है, 10 नहीं होते। परम का मतलब ही एक होता है, वो है कृष्ण विष्णु, और सभी देवता उनकी स्तुति करते हैं। स्पष्ट रूप से वर्णन है। और यहाँ पर हम देखें तो ब्रह्मा जी को कई ऋषि मुनियों ने प्रश्न किया। हाँ, मैं श्लोक नहीं बोलूँगा, उसका अनुवाद पढ़ूंगा, आपको श्लोक स्लाइड पे दिख जाएंगे। एक बार मुनियों ने ये अथर्ववेद शाखा के अंतर्गत गोपाल तापनी उपनिषद, हाँ, साधना खंड मंत्र 2 ऋषि मुनियों ब्रह्मा जी संवाद, ठीक है। एक बार मुनियों ने पितामह ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, कौन देवता सर्वश्रेष्ठ है, किससे मृत्यु भयभीत होती है, किसके तत्व को सम्यक रूप से जान लेने के पश्चात सभी कुछ पूर्णतया ज्ञात हो जाता है, यह जगत किसके द्वारा प्रेरित होकर आवागमन के चक्र में भ्रमण करता रहता है। यह प्रश्न है, ठीक है, और उसके उत्तर यहाँ ब्रह्मा जी दे रहे हैं। इन समस्त प्रश्नों का समाधान करते हुए भगवान ब्रह्मा जी ने मुनियों से ये कहा है, श्री कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ देवता है। गोविंद से मृत्यु भी भयभीत रहती है। गोपीजन वल्लभ के तत्व को पूर्णतः जान लेने से सभी कुछ सम्यक रूप से ज्ञात हो जाता है। स्वाहा रूपी माया शक्ति से प्रेरित हुआ यह समस्त जगत गमनागमन के चक्र में भ्रमणरत रहता है। देखिए, ये अथर्ववेद के अंदर वर्णन है, गोपाल तापनी उपनिषद। यहाँ पर ऋषि मुनियों ने ब्रह्मा जी से जिज्ञासा की और ब्रह्मा जी ने उत्तर दे दिया, जो भी सार था बता दिया। हाँ, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश एक समान है? ब्रह्मा जी और शिव जी विष्णु के अधीन हैं। हाँ, ये ब्रह्मा जी ने अपना मत बताया, ओके। और यहाँ पर सनक आदि ऋषि ने ब्रह्मा जी को किया प्रश्न, यह परम ईश्वर कौन है? हाँ, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं सनक आदि ऋषि, उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी की प्रार्थना करके एक बार उद्वरेता सनक आदि ऋषियों ने उनसे प्रश्न किया कि हे भगवान, परम देव कौन है? ये ऋग्वेद में आता है, राधा उपनिषद। हाँ, सनक कुमार और ब्रह्मा जी के साथ संवाद, और यहाँ पर उत्तर बताया गया है, भगवान श्री कृष्ण ही सर्वप्रधान देवता है। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं। षड ऐश्वर्य युक्त उन भगवान श्री कृष्ण की गोप एवं गोपी सदैव सेवा किया करती है। वृंदा द्वारा आराधना किए जाने वाले वे वृंदावन अधीश्वर ही एकमात्र सर्वेश्वर है। वृंदावन के जो ईश्वर है कृष्ण, वही सबसे अधीश्वर है। उनका एक रूप श्री नारायण है, जो समस्त जगत के अधीश्वर है। वे प्रकृति से परे और नित्य है। ये ब्रह्मा जी ने और स्पष्ट किया। देखिए, ब्रह्मा जी ने ऐसा नहीं कहा कि मैं ही सबसे परम हूँ, नहीं, ब्रह्मा जी को अपनी स्थिति पता है, इसलिए ब्रह्मा जी ने कृष्ण को, विष्णु को सर्वोपरि माना है। ये स्पष्ट प्रमाण है, यहाँ पर हम देख सकते हैं। हाँ, और ईश्वर परम, ब्रह्मा जी और कहते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्वकारण कारणम। गोविंद के नाम से विख्यात कृष्ण ही परम ईश्वर है। सभी ईश्वरों के परम ईश्वर कृष्ण है। उनका शरीर सच्चिदानंद है और वे सबों के मूल है, सभी कारणों के कारण हैं। उनका कोई अन्य स्रोत नहीं है एवं वे समस्त कारणों के मूल कारण है। भगवान का, कृष्ण का कोई कारण नहीं है, भगवान सभी वस्तुओं के कारण हैं। ये ब्रह्मा जी का मत है।
और कितने प्रमाण चाहिए। अभी मैं आपको बताऊंगा कि शिव जी क्या कहते हैं। सुनिए, पद्म पुराण के अंदर भगवान शिव और पार्वती के साथ चर्चा हो रही है। तो पार्वती कुछ प्रश्न कर रही है शिव जी से और शिव जी उसके उत्तर दे रहे हैं। क्या है यहाँ पर देखिए, शिव जी देवी पार्वती से कहते हैं, विष्णु से बढ़कर, ये कौन सा पुराण है? पद्म पुराण भाग 5 उत्तराखंड अध्याय 7-2 श्लोक 72 श्लोक। विष्णु से बढ़कर कोई श्रेष्ठ धाम नहीं है और विष्णु भगवान से बढ़कर कोई और श्रेष्ठ तप नहीं है। भगवान विष्णु से बढ़कर धर्म नहीं है और कोई भी मंत्र विष्णु मंत्र से बढ़कर नहीं है। विष्णु भगवान से बढ़कर कोई सत्य नहीं है और न तो भगवान विष्णु से बढ़कर कोई यज्ञ है। भगवान विष्णु के ध्यान से बढ़कर और कोई ध्यान नहीं है। भगवान विष्णु से बढ़कर कोई श्रेष्ठ प्राप्य नहीं है। जिसकी भगवान जनार्दन में भक्ति है उसको उन अनेक मंत्रों के जापने से या अनेक विस्तृत शास्त्रों को पढ़ने से, हजारों वाजपेयी यज्ञों को करने से क्या लाभ है। भगवान विष्णु सर्वतीर्थ स्वरूप तथा सर्वशास्त्र स्वरूप सबके स्वामी है। मैं परम सत्य कहता हूँ कि भगवान विष्णु संपूर्ण क्रतु स्वरूप है, ब्रह्म पर्यंत सबों के सार है। मैं तुम्हें सारी बातें बता दी। ये भगवान शिव ने पार्वती से अपना पूरा मत बता दिया। देखिए, और शिव जी कहते हैं पार्वती से, स्वाभाविक रूप से ईश्वर तत्व भगवान वासुदेव में ही विद्यमान है। हाँ, सनातन वेदों ने उनको ही आत्मेश्वर कहा है। सभी आत्माओं का ईश्वर कौन है? भगवान श्री कृष्ण। ये शिव जी कहते हैं। सोचिए, क्यों शिव जी ने अपने आप को नहीं कहा? शिव पुराण में कहा है शिव बड़े हैं, हाँ, देवी पुराण में कहा है देवी बड़ी है। तो यहाँ देवी जिज्ञासा कर रही है। अगर वो बड़ी है तो जिज्ञासा क्यों कर रही है? अगर शिव जी बड़े हैं तो ऐसे उत्तर क्यों दे रहे हैं? क्यों अपने आप को भगवान नहीं कह रहे? तो यहाँ से हमें पता चलता है, पद्म पुराण के अंदर शिव और पार्वती का जो संवाद है उससे पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण की स्थिति क्या है। ये यहाँ से हमें पता चलता है। सोचिए, किस प्रकार ब्रह्मा और शिव जी एक समान है, विष्णु के समान है? नहीं, ब्रह्मा और शिव जी हमेशा भगवान श्री कृष्ण विष्णु के गुणगान गाते रहते हैं। यहाँ से उनको पता चलता है। जो भगवान नारायण को ब्रह्मा आदि देवताओं के समान ही मानते हैं वह सदा पाषंडी ही होता है। ये शिव जी पार्वती से कहते हैं कि पाषंडी कौन है? जो विष्णु को, कृष्ण को सभी देवताओं के समान मानता है। ये शिव जी के वचन है, शिव जी का मत है। हाँ, तो इसीलिए हमें शास्त्रों से कई सारे ऐसे प्रमाण मिलते हैं। और यहाँ पर भगवान शिव और कृष्ण के बीच में भी संवाद है। पद्म पुराण के अंदर, उत्तराखंड के अंदर शंकर जी ने कहा कि जगत के स्वामीन भगवान कृष्ण में आपको पुरुषोत्तम जानता हूँ। आप परेश, परमात्मा तथा अनादि निधीन है। आप ही जगत की सृष्टि करने वाले, धारण करने वाले, हरण करने वाले जगत गुरु है। आप चेतना चेतन वस्तु शारीरिक ब्रह्म तथा देवताओं के स्वामी हैं। आप ही आदि अनादि शेष और ईश्वर है। आप ही महत्व, परम ब्रह्म और प्रत्यगात्मा, सर्वव्यापक आत्मा है। ये शिवजी ने और भगवान श्री कृष्ण के साथ संवाद किया तो अपने मन की भावनाएं प्रकट की। तो इसीलिए हम समझ सकते हैं कि वेदों के अंदर, पुराणों के अंदर आपको कितने प्रमाण चाहिए, हम आपको देने के लिए तैयार है। मगर सिर्फ क्या प्रमाण मांग मांग के पूरा जीवन खत्म करोगे क्या? नहीं। भगवान को समझने का मतलब क्या है? भगवान की सेवा करना, भगवान की भक्ति करना। हाँ, जब तक हम भगवान को नहीं समझेंगे तब तक हम हमेशा मूर्ख बने रहेंगे। इसलिए कृष्ण गीता में बताते हैं, मूढ़ो यम ना भी जानाति, मूर्ख मुझे नहीं जानते। इसीलिए हमें समझना जरूरी है। और ऐसे ढोंगियों को
कितने प्रमाण चाहिए, हम देने के लिए तैयार है। मैं चुनौती देता हूँ उनको कि अगर उनको और समझना है तो हमारा संपर्क करें, मगर समाज में लोगों को भ्रमित ना करें। ऐसे भी समाज में कलयुग के अंदर ज़्यादा लोग मूर्ख हैं, इनको कुछ पता नहीं है, ना शास्त्र क्या है ना धर्म क्या है। हाँ, और वो लोग तोड़ मरोड़ के शास्त्रों में से श्लोकों को, मंत्रों को तोड़ मरोड़ के अपनी तरीके से अपनी भाषा में प्रस्तुत करते हैं। वास्तविक जो वेदों में जो बताया गया है उसको स्वीकार नहीं करते हैं, उसका अर्थघटन करते हैं, और इसीलिए समाज के अंदर लोग भगवान को नहीं समझ पाए हैं। हिंदू समाज को अन्य धर्म मूर्ख कहते हैं। क्यों? क्योंकि लोग सही भगवान को नहीं समझते, इसीलिए। हालांकि भगवान श्री कृष्ण सभी के भगवान हैं, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो। हाँ, सभी के भगवान श्री कृष्ण हैं, क्योंकि पूरे सृष्टि के स्वामी हैं, पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं। समझे? ये वैदिक शास्त्रों का, वेदों का, और बहुत सारे ऐसे आचार्य हो गए, बहुत सारे देवता हो गए, उनका मत है। इस प्रकार हम भगवान को समझ सकते हैं। हरे कृष्णा।